हमारे दो सहयोगी भास्कर मिश्रा दिल्ली से, साथ ही अभय पराशर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभय, मैं आपका रुख कर लेती हूं। अब तो कम से कम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पास सफाई के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट और जो बातें सामने आई है उससे सब कुछ अब साफ साफ हो चुका है। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचा है। बेशक उन्होंने तमाम तरह की बातें करी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जब सत्येंद्र जैन की जो सीसीटीवी फुटेज थी वो निकलकर सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि बीमारी का मजाक बना रही है बीजेपी, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने जो पूरी जांच कराई, उस पूरी जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है वो बहुत हैरान करने वाली है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि ये फाइनल रिपोर्ट है और आरोपी जो एक रिंकू है, जो रिंकू मसाज करता हुआ नजर आ रहा था सीसीटीवी में, जो कि एक नाबालिग लड़की अपनी ही बेटी से रेप का आरोपी है और जेल में बंद है, उसने ये भी कहा है कि उसे किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई मसाज देने की या किसी भी तरीके से इस तरीके की उसे कोई ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि वो तो शादी बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो शादी समारोह होते हैं उनमें घोड़ी सप्लाई करने का काम किया करता था, उसे जबरदस्ती उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि वो सत्येंद्र जैन की मसाज करे, सत्येंद्र जैन को सेवाएं दे, उसे उसके ऊपर दबाव बनाया गया, जेल प्रशासन की तरफ से उसके ऊपर दबाव बनाया गया। और जो उसका बयान है जो कि जांच कमेटी ने लिया है, उसमें उसने साफ तौर पे ये कहा गया है कि उसे धमकियां दी जा रही हैं। बाद में उसे धमकियां भी दी गई, पहले भी उसे धमकियां दी गई कि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो जेल में उसे टॉर्चर किया जाएगा। जो बाकी के आरोपी हैं, मैं आपको बताऊं, अफसर अली की अगर हम बात करें या मनीष की बात करें, उस पर भी हम बात करेंगे, एक एक करके हम सभी आरोपियों पर बात करेंगे। लेकिन रिंकू का जो आपने जिक्र किया, आप सबसे बड़ी बात है कि उस पर आरोप क्या लगा है, जिस आरोप में बंद है वो अपने आप में बहुत संगीन है। पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग से रेप का आरोपी है, उससे मसाज कराया जा रहा है और उस पर दबाव डाल के करवाया जा रहा है। इस पर भी आप बात करेंगे किस तरह से जेल के नियम तोड़े गए। लेकिन इसका जो वर्जन आप समझे, जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है। बहुत हाई लेवल में एक टीम का गठन हुआ था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, गृह विभाग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ यानी कानून और प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजिलेंस, ये 3 लोगों की टीम थी जिन्होंने ये पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार की है। खुद जेल जाके लोगों से बात किए, जो वीडियोस में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ भास्कर जुड़े हैं। भास्कर, ये रिपोर्ट जो सौंपी गई है, ये ऐसा नहीं कि कोई एक छोटी मोटी कमेटी है, इसमें वो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पूरी दिल्ली सरकार को चलाते हैं और जिनसे लगातार अरविंद केजरीवाल भी लगातार मिलते होंगे। उन्होंने ये रिपोर्ट दी है एलजी को। इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं, सिस्टमैटिक ढंग से जरा समझाइएगा, क्योंकि लोग जानेंगे कि आखिरकार ये मामला कितना गंभीर है जो सामने निकलकर बातें आई हैं। देखिए अमित, जब ये वीडियो सामने आया था उसके बाद आम आदमी पार्टी के द्वारा अपने बचाव में ये कहा गया था कि वो बीमार हैं और उनको इस तरह की सेवा देने के लिए डॉक्टर की सलाह पे कहा गया है। अब जबकि एलजी के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी और उसमें टॉप ब्यूरोक्रेट जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, एक डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, और दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट, और एक विडंबना और बता दूं आपको कि होम डिपार्टमेंट भी सत्येंद्र जैन के अंडर हुआ करता था जी। और सत्येंद्र जैन को जब पद से हटाने की बात की जा रही थी, उसके पीछे लोगों की वजह क्या थी वो भी अब सामने आ गया है। सत्येंद्र जैन जेल मंत्री रहते हुए जेल के अंदर में है और जेल मंत्री रहते हुए अपने रसूख का फायदा उठाया और ये सब कुछ सामने आ गया है। जो होम सेक्रेटरी ने लोगों से बात की है उसमें ये क्लियर हो गया है कि तमाम जेल के अधिकारियों के द्वारा दबाव देके और पनिशमेंट कार्ड का डर दिखा के उनसे ये सेवाएं ली जा रही थी। और यहां तक कि जो नाबालिग बच्ची से बलात्कार का आरोपी है उनसे ये सेवाएं ली जा रही थी। और साथ ही ये क्लियर हुआ है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो सेवाएं दी गई है वो सिर्फ एक मंत्री होने के नाते ये सेवा मिली है। जो कार्ड की बात की जा रही है, एक महीने में एक कार्ड से मैक्सिमम 7,000 रुपए खर्च हो सकते हैं। सत्येंद्र जैन जो फल फ्रूट और बाकी चीज खाते हुए वीडियो में दिख रहे हैं, वो इसलिए संभव हो पा रहा था कि अलग अलग कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था और ये अलग अलग कार्ड को चार्ज भी अलग अलग कैदियों के द्वारा किया जा रहा था और यहां तक कि जेल अधिकारियों के द्वारा चार्ज किया जा रहा था। ये आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद ये साफ हो गया कि अधिकारी किस लेवल की सेवा दे रहे थे और ये सब संभव सिर्फ इसलिए हुआ कि सत्येंद्र जैन अभी भी अपने पद पे बने हुए हैं। जो भी अधिकारी जो कुछ कर रहे थे वो उनके रसूख की वजह से कर रहे थे और ये इस
रिपोर्ट से साफ हो गया है और कि किस अब आम तरह आदमी से पार्टी डराया के जा रहा पास था, धमकाया जा रहा था, स्पेशल सेवाएं दी जा रही थी, फिजियोथेरेपी का नाम दे दिया जा रहा था आम आदमी पार्टी की ओर से, और उस व्यक्ति से मसाज दिलाई जा रही थी जिसने ये साफ कह दिया कि उसे इस तरीके का कोई अनुभव था ही नहीं। आप बने रहिएगा भास्कर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।